विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम राव जोधा के बारे में अध्ययन करेंगे। राव जोधा जो कि मारवाड़ के प्रतापी राठौड़ शासक थे। इनका जो कार्यकाल है या इनका जो समय है 1438 से 1489 है, परंतु इन्होंने 1453 में मंडोर पर अधिकार किया था। अतः इनका जो शासनकाल है वो 1453 से 1489 ईस्वी तक है। राव जोधा का जन्म 1 अप्रैल 1416 को हुआ था। उस समय इनके जो पिता थे रणमल, वो मेवाड़ में थे। राव जोधा को बचपन से ही रण क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने के अनेकों अवसर मिल चुके थे। जिस समय उसके पिता रणमल ने राव सत्ता से मंडोर छीना तो जोधा की आयु उस समय सिर्फ 12 वर्ष की थी। फिर भी वे अपने पिता के साथ रण क्षेत्र में गया था। महाराणा मोकल की हत्या के बाद जब राव रणमल से सैन्य मेवाड़ गया था, तब जोधा भी अपने पिता के साथ था। मोकल की हत्या के बाद रणमल ने मेवाड़ की राजनीति का नेतृत्व किया था। इन अवसरों से उसने युद्ध और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। 1438 ईस्वी में जब चित्तौड़ में राव जोधा के पिता रणमल की हत्या हुई, तब इसकी सूचना एक डोम ने निम्न प्रकार दी। चुंडा अजमल आविया, मांडू हूँ दक आग, जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग। अर्थात उसने कहा कि चुंडा आ रहा है मांडू से आग के जैसे, और जोधा रणमल है वो मारा जा चुका है, भाग सके तो यहाँ से भाग जा। यह सुन जोधा अपने भाइयों और 700 राठौड़ योद्धाओं सहित चित्तौड़ से मारवाड़ की तरफ भागा, परंतु उसके चित्तौड़ी पहुँचते पहुँचते मेवाड़ी सेना भी उसका पीछा करती हुई वहाँ आ पहुँची। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व रावत चुंडा के द्वारा किया जा रहा था। जो रावत चुंडा जो कि महाराणा कुंभा का चाचा था। चित्तौड़ी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। रात्रि में जब युद्ध बंद हो गया तो अंधकार का फायदा उठाते हुए जोधा और उसके राठौड़ सहयोगी वहां से फिर मारवाड़ की तरफ भागे। मेवाड़ी सेना द्वारा फिर भी उनका पीछा किया। मार्ग में दोनों के बीच कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, परंतु कप्पासन पहुंचने पर दोनों में जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधा का जो भाई पाता था वो मारा गया और उसका चचेरा भाई वरजांग, जोधा का चचेरा भाई वरजांग, उसको मेवाड़ी सेना ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। इस प्रकार शत्रु से लड़ते लड़ते राठौड़ वीर जब सोमेश्वर की नाल के पास पहुंचे तो उस समय तक जोधा के लगभग 600 योद्धा मारे जा चुके थे। फिर भी मेवाड़ी सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस पर राठौड़ों ने तंग घाटी का आश्रय लेकर मेवाड़ी सेना का सामना किया। कहा जाता है कि चित्तौड़ से चले राठौड़ों के दल में से जोधा सहित केवल 8 व्यक्ति मारवाड़ तक पहुंच पाए थे। जोधा जब वहां से निकला था चित्तौड़ से तो अपने भाइयों और 700 राठौड़ योद्धाओं के साथ लेकर निकला था, लेकिन मारवाड़ तक पहुंचे तब तक केवल 8 व्यक्ति जोधा सहित जीवित बच पाए थे। रावत चुंडा से सैन्य मंडोर पहुंचा और उसने मंडोर पर अधिकार कर लिया और बिना किसी प्रतिरोध के चुंडा का मंडोर पर अधिकार हो गया। रावत चुंडा ने मंडोर की रक्षा के लिए गोडवाड़ से लेकर मंडोर तक अपनी चौकियां स्थापित कर दी। जिस समय चुंडा मंडोर पर अधिकार स्थापित कर रहा था उस समय जोधा मांडल पहुंचा, जहां पर उसकी भेंट अपने भाई कांदल से हुई। इसके पश्चात जोधा अपने अन्य साथियों सहित इधर उधर से आकर जो भी उसके साथी इकट्ठे हो गए थे उन सभी अन्य साथियों सहित सोजत मंडोर होते हुए जांगलू के एक गांव, वर्तमान बीकानेर के निकट गांव है काहुनी गांव पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर उन्हें थोड़ा अवकाश मिला। तब जोधा ने यहाँ अपने पिता रणमल का क्रियाक्रम किया।
जोधा के जांगलू की तरफ जाने के कुछ कारण बताए जाते हैं। पहला है कि यह जो प्रदेश था, जांगलू प्रदेश, रेतीला और निर्जल था और यहाँ शत्रु के आक्रमण का कोई भय नहीं था। दूसरा, चुंडासर आदि आसपास के कुछ प्रदेशों पर पहले से ही राठौड़ों का अधिकार चला आ रहा था। तीसरा, जांगलू प्रदेश के सांकले और पुंगल के भाटी उसके आदि उसके संबंधी रहे थे। उधर जब रावत चुंडा ने मंडोर का प्रबंध अच्छे से कर लिया तो महाराणा कुंभा से उसने कहलवाया कि सोजत पर सेना भेजकर मारवाड़ को हमेशा के लिए मेवाड़ राज्य में मिला ले। कुंभा ने जोधा के चचेरे भाई राघव देव को, जो उस समय मेवाड़ महाराणा की सेवा में था, उसको सोजत जागीर में देकर वहाँ पर अधिकार करने के लिए भेज दिया और उसको ये भी प्रलोभन दिया कि यदि वह सोजत का प्रबंध अच्छी तरह से कर लेगा तो मंडोर भी उसके अधिकार में दे दिया जाएगा। राघव देव सेना सहित जाकर सोजत, मगड़ी, कापड़ा आदि पर अधिकार कर लेता है और शत्रुओं से रक्षा हेतु चौकड़ी और कोसाना पर सैनिक चौकियां स्थापित कर देता है। मेवाड़ की एक सेना ने यद्यपि काहुनी पर भी आक्रमण किया, लेकिन वहाँ सेना को मेवाड़ी सेना को सफलता प्राप्त नहीं हुई। धीरे धीरे काहुनी में रहते हुए जोधा ने अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ा ली और पुनः बड़े उत्साह के साथ मंडोर पर अधिकार करने के प्रयत्न में लग गया। यहाँ रहकर जोधा ने अपनी शक्ति संगठित की। इसी बीच जोधा का चचेरा भाई वरजांग भी महाराणा की कैद से निकलकर काहुनी आ गया। जोधा ने मंडोर लेने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु कई बार उसको विफलता हाथ लगी, क्योंकि इसके कारण ये थे, बार बार प्रयत्न के बावजूद जोधा मंडोर लेने में असफल रहा। कारण ये थे कि चुंडा ने मंडोर के चारों ओर अपने थाने अर्थात चौकियाँ स्थापित कर रखी थी। जोधा का जो शक्ति केंद्र था काहुनी, वो मंडोर से काफ़ी दूर था। इसके अलावा बिना आसपास के प्रदेशों पर अधिकार किए सीधा मंडोर पर आक्रमण ठीक नहीं था। स्थिति को समझकर अब जोधा ने मंडोर के आसपास के भागों को जीतना प्रारंभ कर दिया। मंडोर पर अधिकार निरंतर 15 वर्षों तक प्रयत्न करने 1438 से 1453 तक जोधा सिंहासन से दूर रहा। 15 वर्षों तक उसने मंडोर पर अधिकार हेतु प्रयत्न किए। इसके उपरांत शक्ति बढ़ने पर मंडोर पर जोधा ने अधिकार करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद जोधा ने अपनी सेना के 3 भाग किए। एक भाग चचेरे भाई वरजांग के नेतृत्व में, जो महाराणा की कैद से मुक्त होकर आया था, उसके नेतृत्व में मंडोर की तरफ भेजा। दूसरा भाग है वो चांपा के नेतृत्व में, जिसने कोसाना पर हमला बोल दिया, तथा तीसरा भाग स्वयं जोधा के नेतृत्व में था और सैत्रावा के रावत लूणा से सहयोग मिल जाने से घुड़सवारों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। इससे जोधा की शक्ति में वृद्धि हुई और यहाँ से जोधा आगे बढ़ चौकड़ी थाने पर जोधा ने हमला किए। ये कोसाना और चौकड़ी पर जो आक्रमण किए थे वो अर्धरात्रि में किए थे, आधी रात में किए थे। इनसे बेखबर सोती मेवाड़ी सेना में भगदड़ मच गई। कर्म से भाटी बनवीर, विसलदेव, रावल दुद्दा आदि जो राणा के सहयोगी थे वो पराजित हुए। इसके बाद जोधा और चांपा दोनों भाई अपने विजित प्रदेशों का प्रबंध कर वरजांग से जा मिले। सूर्योदय होने से पूर्व ही तीनों ने मिलकर मंडोर पर भी अधिकार कर लिया 1453 ईस्वी में। जोधा ने मंडोर पर कब अधिकार किया? 1453 ईस्वी में। मंडोर पर अधिकार होते ही जोधा के बड़ा भाई जो था अखेराज, उसने तत्काल अपने अंगूठे को तलवार से चीरकर रक्त से जोधा के ललाट पर राज तिलक कर दिया। जोधा का ही राज तिलक करने का कारण यह बताया जाता है कि रणमल की मृत्यु से लेकर मंडोर विजय करने तक राठौड़ों की ओर से अपने राज्य के लिए जितने भी कार्य किए गए थे
उन सब में मुख्य रूप से जोधा ने ही भाग लिया था और उसके निरंतर 15 वर्ष के प्रयत्नों से ही ये जो विजय है वो प्राप्त हुई थी। जोधा ने भी प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ वालों से बगड़ी छीनकर वापस अपने बड़े भाई अखेराज को दे दूंगा। उसी दिन से मारवाड़ में यह परंपरा स्थापित हो गई कि जब किसी महाराणा का स्वर्गवास हो जाता था तब बगड़ी की जागीर जब्त करने की आज्ञा दे दी जाती थी और जो नए महाराणा होते थे, नए महाराणा के गद्दी पर बैठने के समय बगड़ी का जो ठाकुर होता था वो अपने अंगूठे को चीर कर रक्त का तिलक कर देता था और उसके बाद बगड़ी की जब्ती के आदेश वापस ले लिए जाते थे। ये जो परंपरा है महाराजा सरदार सिंह के देहांत के समय उठा ली गई। राव जोधा की विजय। भ्राता राव जोधा की आज्ञा से चांपा ने कापरडे पर और वरजांग ने रोहट पर अधिकार कर लिया। वरजांग रोहट से आगे बढ़कर पाली, खेरवा आदि को जीतता हुआ नाडोल और नारलाई तक जा पहुंचा। इसी बीच जोधा ने सोजत पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर राव जोधा ने अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार बगड़ी का जो अधिकार है वो अपने बड़े भाई अखेराज को सौंप दिया। राव जोधा का चचेरा भाई राघव देव जो महाराणा मेवाड़ के महाराणा की सेवा में था और सोजत में तैनात था, जोधा द्वारा सोजत अधिकृत करने पर वो राघव देव है वो भाग खड़ा हुआ। उसने मेवाड़ की बिखरी हुई सेना को एकत्र कर नारलाई में आकर वरजांग से आ भिड़ा, लेकिन अंत में राघव देव को वहां से भागना पड़ा और इस युद्ध में वरजांग जो है जोधा का चचेरा भाई वो अत्यधिक घायल हो गया था। राव जोधा ने अपने भाई वेरसल को वहां का प्रबंध करने के लिए भेजा और वरजांग को रोहट जाकर इलाज कराने का आदेश दिया। वेरसल ने वहां पहुंचकर मेवाड़ के मार्गों को रोक दिया। गाणेराव को उजाड़कर वहां के निवासियों को गुंदोच में ला बसाया। 3 माह बाद वरजांग भी ठीक होकर गोडवाड़ आ गया और गोडवाड़ पर राठौड़ों का अधिकार हो गया। गोडवाड़ पर राठौड़ों का अधिकार हो जाने के बाद राव जोधा ने मेवाड़ पर हमला करने का निश्चय किया। सोजत में चुने हुए योद्धाओं की 2 सेनाएं तैयार की गई। एक का जो सेनापतित्व है वो कांगल को सौंपा और दूसरी का वरजांग को। राव जोधा सिरियारी के मार्ग से मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु आगे बढ़ा। ख्यातों के अनुसार राव जोधा ने रात के समय चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के किले के द्वार को जला डाला। मेवाड़ के गांवों को लूटता हुआ पिछोला तालाब तक धावा बोला राव जोधा ने और लौटते हुए मेवाड़ के सेठ पदमचंद को पकड़ लाया। राव जोधा द्वारा आक्रमण किए जाने पर महाराणा कुंभा भी राव जोधा का मुकाबला करने नारलाई आ पहुंचा। पाली नगर के निकट दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मेवाड़ और मारवाड़ की ख्यातों के पक्षपातपूर्ण विवरण को छोड़ते हुए हम कह सकते हैं कि इस अवसर पर राव जोधा और महाराणा कुंभा ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हंसाबाई के प्रभाव में आकर हंसाबाई जो कि राव जोधा की बुआ थी और महाराणा कुंभा की दादी थी, इनके प्रभाव में आने पर या इनकी मध्यस्थता से अपनी पुरानी शत्रुता को समाप्त कर आंवल बावल की संधि की महत्वपूर्ण है। आंवल बावल की संधि किनके मध्य हुई? राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य। किनकी मध्यस्थता से? हंसाबाई के कहने पर हंसाबाई की मध्यस्थता में। आंवल और बावल क्या है? तो इस संधि के अनुसार मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं निश्चित कर दी गई। किस प्रकार कि बबूल के पेड़ वाली जो जमीन है उस पर वो जमीन जोधा को और आंवले वाली जमीन कुंभा के अधिकार में रहेगी। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल से कर दिया। जोधा का राज्याभिषेक व जोधपुर नगर की स्थापना।
सभी झगड़ों से निवृत्त होकर राव जोधा ने 1458 ईस्वी में शास्त्र अनुसार मंडोर के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी अवसर पर मंडोर के पास जोधेलाव तालाब बनवाया। 12 मई 1459 महत्वपूर्ण है। राव जोधा ने मंडोर से 6 मील दक्षिण में चिड़ियाटूप पहाड़ी पर एक नए गढ़ की नींव रखी, जिसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव राव जोधा ने 12 मई 1459 को रखी थी चिड़ियाटूप पहाड़ी पर और गढ़ के नीचे अपने नाम से जोधपुर नगर बसाया। जोधपुर नगर की नींव 12 मई 1459 को रखी गई और मंडोर के स्थान पर जोधपुर को अपनी राजधानी राव जोधा ने बनाया। इसी समय इनकी एक रानी हाड़ी जसमा देवी ने किले के पास रानीसर नामक तालाब बनवाया। मेवाड़ से पकड़कर लाए गए सेठ पदमचंद ने खेरवा में राव जोधा को बहुत सा धन देकर मुक्ति पाई। राव जोधा ने इसी धन से, जो सेठ पदमचंद से जो धन मिला था, इस धन से नए किले के पास पदमसर तालाब बनवाया। जोधा की दूसरी रानी जो सोनगरी चौहान रानी थी, चांद कवरी, उसने चांद बावड़ी नाम से बावड़ी बनवाई। राव जोधा ने 1459 में अपनी माता द्वारा बनाए गए कोडमदेसर तालाब की प्रतिष्ठा कर एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया। 1460 में मंडोर से चामुंडा की मूर्ति को मंगवाकर जोधपुर के किले में स्थापित कर नागेणची माता का मंदिर भी राव जोधा ने बनवाया। राव जोधा ने 1467 ईस्वी के आसपास नागौर के शासक फतन खां को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। फतन खां यहाँ से भागकर झुंझुनू चला जाता है। राव जोधा ने झुंझुनू की भी चढ़ाई कर दी। उसका पीछा करते हुए 3 दिन भीषण संग्राम हुआ फतन खां और जोधा के बीच और फतन खां पराजित हुआ। इस पर दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी और जौनपुर के शासक हुसन शाह ने जोधा के विरुद्ध एक सेना भेजी। फतेहपुर झुंझुनू के पास इस सेना का जोधा से मुकाबला हुआ। जोधा का पुत्र बीका भी पिता की सहायता आ पहुंचा। कई दिनों के युद्ध के बाद शाही सेना भाग खड़ी हुई। 1478 ईस्वी में जालौर के शासक उस्मान खां और सिरोही के रावल लाखा ने मारवाड़ में लूट शुरू कर दी। इस पर राव जोधा ने अपने चचेरे भाई वरजांग को भेजा। कुछ ही दिनों में बिहारियों और देवड़ों को राठौड़ों से संधि करनी पड़ी। 1486 ईस्वी में आमेर नरेश चंद्र सेन ने सांबर पर अधिकार करने सेना भेजी, परंतु राव जोधा द्वारा उसकी रक्षा का उत्तम प्रबंध कर देने से वह सफल नहीं हो सकी। इसी वर्ष अर्थात 1486 में ही जोधा का भाई कांगल अपने भतीजे बिक्का की तरफ से एक प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश विजय करता हुआ हिसार तक जा पहुंचा। वहां बहलोल लोधी की तरफ से सारंग खां तैनात था। सारंग खां ने एक दिन अचानक कांगल पर आक्रमण करके उसको मार डाला। इसकी सूचना मिलने पर जोधपुर से राव जोधा तथा बीकानेर से बीका ने सारंग खां पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। अंत में सारंग खां परास्त होकर मारा गया। लौटते समय राव जोधा जो थे वो बीकानेर में ठहरे और अपने पुत्र बीका को बीकानेर का तथा बिद्दा को छापर द्रोणपुर लाडनू प्रदेश में स्थित छापर द्रोणपुर का स्वतंत्र शासक बना दिया। जोधा के पुत्र वरसिंह और दूधा ने मेड़ता नगर बसाया था। जोधा का देहांत 6 अप्रैल 1489 ईस्वी को राव जोधा का जोधपुर में स्वर्गवास हो गया। इस समय तक जोधा के अधिकार में मंडोर, जोधपुर, मेड़ता, फलोदी, पोकरण, महवा, भाद्राजून, सोज्जत, गोडवाड़ का कुछ भाग, जेतारण, सिवाना, सांबर, अजमेर और नागौर का अधिकांश भाग था। राव जोधा के व्यक्तित्व की बात करें तो अगर हम जोधा के संपूर्ण जीवन का परिवेक्षण करें तो उसमें अटूट साहस एवं शौर्य की प्रधानता दिखाई देती है।
अपनी संपूर्ण आयु में 23 वर्ष तो वह अपने पिता के साथ रहकर युद्धोचित कार्यों का अनुभव प्राप्त करता रहा। अपने पिता की मृत्यु के बाद 15 वर्ष उसने अनेक आपत्तियों का सामना किया और अपना पैतृक राज्य मंडोर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। और अपने शेष जो 35 वर्ष है उसने राज्य विस्तार और उसकी व्यवस्था में लगाए। डॉक्टर ओझा राव जोधा को ही जोधपुर का प्रथम प्रतापी राजा कहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने राव जोधा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।